हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि आम आदमी जानते हैं और आम आदमी का ये अकाउंट हर एक बैंक में होता ही है। अब इसकी डेफिनेशन है, ए सेविंग बैंक अकाउंट इज़ ए बेसिक टाइप ऑफ अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो बेसिक टाइप का है, दैट अलाउज टू डिपॉजिट मनी, कीप इट सेफ एंड विदड्रॉ फंड्स। जो कि अलाउ करता है डिपॉजिट मनी, हम डिपॉजिट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और जब विदड्रॉ करते हैं तो विद इंटरेस्ट हम इसको विदड्रॉ करते हैं। और इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है कुछ, कि विद इन 1 मंथ हम 6 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 6 लेन देन की जो ट्रांजेक्शन है वही कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट। दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज मोर सूटेड फॉर यूजर। इस तरह का अकाउंट जो है वो कौन यूज करता है? फर्म्स, कंपनीज, एंटरप्राइजेज, बिजनेसमैन एटसेट्रा। करंट अकाउंट, जिसको हिंदी में हम चालू खाता कहते हैं, ये जितने भी फर्म्स हैं, बिजनेसमैन है, कंपनीज हैं, वही यूज करते हैं। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलता है। रादर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज बाय द बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। बैंक जो अपनी सर्विसेज बिजनेसमैन को देता है तो उसके अगेंस्ट कुछ चार्ज करता है। करंट अकाउंट डू नॉट कैरी ए लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंदर अनकाउंटेड ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि बिजनेसमैन का फ्रीक्वेंसी होती है लेन देन की, तो इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हमने देखा कि सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कुल 6 ट्रांजैक्शन विद इन ए मंथ कर सकते हैं, और इसमें कोई सीलिंग नहीं है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर ओवरड्राफ्ट की, यानी कि ओवरड्राफ्ट मीन्स जितना बिजनेसमैन का अमाउंट जमा है उससे मोर देन दैट, उसकी अपनी जो क्राइटेरिया जो उन्होंने फिक्स कर रखा होगा सीलिंग का, वो उसका ओवरड्राफ्ट का अकॉर्डिंग टू देयर वर्थ, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। और वो जो पेमेंट करनी होती है ओवरड्राफ्ट की, वो विद इन ए ईयर ही करनी होती है। अब नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मीन जो फ्रीक्वेंटली हो। इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट। यह एक विशेष प्रकार का टर्म डिपॉजिट है जो कि बैंक्स द्वारा ऑफर किया जाता है। वेयर इन वी हैव टू डिपॉजिट ए फिक्स्ड अमाउंट ईच मंथ, जिसके अंदर हमें हर महीने जो है एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, एंड अर्न एन इंटरेस्ट, और उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा विच इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एफडी। मीन्स जो इसके अंदर जो आरडी में हमें एक फिक्स पर मंथ फिक्स अमाउंट हमें करना है, और उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो जो फिक्स डिपॉजिट का रेट चल रहा होगा वही उस पर अप्लाई होगा। और द मिनिमम पीरियड ऑफ आरडी इज 6 मंथ। आरडी का मिनिमम पीरियड जो है वो 6 मंथ होना चाहिए, एंड द मैक्सिमम पीरियड इज 10 ईयर, और मैक्सिमम 10 ईयर। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। द सम ऑफ मनी इज ब्लॉक्ड फॉर द पीरियड ऑफ द डिपॉजिट। वो पैसा जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया फॉर एक ब्लॉक किया एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, तो या नंबर ऑफ डेज के लिए, बैंक अलाउज डिपॉजिटर द फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट द फंड्स। अब बैंक जो है वो हमें अलाउ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? टू इन्वेस्ट द फंड्स एज लो, कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम 10 ईयर। अब जो द इंटरेस्ट रेट on the deposit depends on the period for which the funds are placed with the bank। मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डिपेंड करता है कि कितने पीरियड के लिए आप ब्लॉक कर रहे हो। जितना पीरियड ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा, और इसके लिए मिनिमम ₹1000 कैन बी इन्वेस्टेड इन एफडीएस। इसके जो मिनिमम नंबर ऑफ डेज है एफडीज के वो 7 डेज है, और मिनिमम अमाउंट 1000 कैन बी इन्वेस्टेड इन एफडीज। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। दिस अकाउंट ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिटर। जो डिपॉजिटर है उसके लिए मल्टीपल चॉइस है। क्या चॉइस है? दिस अकाउंट भी कंबाइंड विद सेविंग और करंट अकाउंट। इस अकाउंट को मल्टीपल ऑप्शन के अंदर
जो डिपॉजिटर है वो अपना जो सेविंग अकाउंट है और जो करंट अकाउंट है उनको कंबाइन कर सकता है। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट। और जो मतलब लिक्विडिटी ऑफ सेव मतलब जो कुछ सेविंग में और या करंट अकाउंट में जो लिक्विडिटी मतलब मीन जो अमाउंट है उसको वो अवेल कर सकता है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स डिपॉजिट का लगेगा। कब लगेगा? व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड ए पर्टिकुलर लिमिट, जब वो अमाउंट जो है पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड कर जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बैंक में सुपर सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें क्या होता है कि सीलिंग है कि 50,000 की हमारे, जब 50,000 से अमाउंट एक्सीड हो जाएगा देन ऑटोमेटिकली अमाउंट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एफडीज। तो डिट्टो यही चीज़ यहाँ पे भी यही चीज़ एप्लीकेबल है कि जो उन्होंने वो जो सीलिंग होगी जो भी है जब वो उसको एक्सीड कर जाएगी तो देन द अमाउंट विल ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट, और उसके ऊपर जो वो होगा रेट होगा वही अप्लाई होगा। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट अकाउंट। अंडर दिस अकाउंट द अकाउंट होल्डर इज अलाउड टू विड्रॉ सर्टेन लिमिट। अब ये जो कैश क्रेडिट अकाउंट है ये जितनी बिजनेसमैन है ये उनका ही होता है, और उनके लिए क्या फैसिलिटी है कि वो अपना मतलब सामान वो उसको प्लेज करते हैं और उसको उनको जो है फिर बैंक अलाउ करता है, उनको मतलब लोन दे देता है, और वो लोन जो है उनको विद इन 12 मंथ पे करना होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। लेकिन किस चीज़ के अगेंस्ट रा मटेरियल। मान लो उनका रा मटेरियल पड़ा हुआ है या फिनिश गुड्स मतलब गुड्स बन के तैयार हुई पड़ी हैं और गोडाउन में पड़ी हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर मतलब जो फिनिश गुड्स का कन्वर्टिंग हो रही है मतलब रा मटेरियल से फिनिश गुड्स में माल कन्वर्ट हो रहा है, काम चल रहा है। तो इन तीनों यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो उनको कैश क्रेडिट के लिए बैंक अलाउ करता है। नेक्स्ट है हमारा डीमैट अकाउंट। ए डीमैट अकाउंट और डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ होल्डिंग शेयर डिबेंचर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। डीमैट या डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट जो है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसकी? शेयर को, डिबेंचर को या सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने की। और ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग शेयर, आजकल जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है इसकी शेयर की, या आर परचेज एंड हेल्ड इन ए डीमैट अकाउंट, उनको डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। दिस फैसिलिटेटिंग ईजी ट्रेड फॉर द यूज़र, जो यूज़र हैं उनके लिए ये उनको मतलब आसान है ये मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग करना। तो आज के इस सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, जो क्लास 11th के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ये उनके अंदर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये उनका ही एक टॉपिक है। तो इसमें नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर बीइंग।